डर से थर-थर कांपा पाकिस्तान। समंदर में उतरे जंगी जहाज। भारतीय नौसेना का बड़ा ऐलान। पाक में इमरजेंसी का ऐलान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। एलओसी पर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत की जवाबी कार्रवाई की वजह से सियालकोट बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक दहशत में हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने सियालकोट बॉर्डर पर अपनी पोस्ट को खाली कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी फौज ने सियालकोट बॉर्डर से अपने झंडे भी हटा दिए हैं। दहशतगर्दों के सरगनाओं को करारा जवाब देने के लिए देश की सेनाएं तैयार हैं। कितनी तैयार हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ भारतीय नौसेना का स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत अब आकाश में मौत का साया बन चुका है। मिसाइल की गरज पड़ोसी पाकिस्तान सुन रहा है, जो आतंकियों को अपनी गोद में पालता है। ये चेतावनी है, अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम वो होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अब सीमा पार से एक भी गोली चलाई तो वो आग की बारिश बनकर लौटेगी। वॉरशिप्स तैयार है, मिसाइलें तनी हुई हैं, रडार चालू कर दिए गए हैं और सिर्फ एक इरादा है, जीत। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ही अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बात की। हालांकि इसकी डिटेल सामने नहीं आई है क्योंकि ये काफी सीक्रेट रखा गया है। इस बीच नेवी का जंगी जहाज आईएनएस सूरत गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है, जहां नेताओं और नेवी अफसरों ने इसका जोरदार स्वागत किया। खबरों के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपनी सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना का कमांडर अधिकारी कैप्टन संदीप शोरे ने कहा कि देश के सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक आईएनएस सूरत को सूरत लेकर आना मेरे लिए गर्व की बात है। जिस तरह से शहर में उनका और युद्धपोत का स्वागत किया गया वो पूरे दल के लिए सम्मान की बात है। कैप्टन संदीप शोरे ने आगे बताया, ये युद्धपोत विध्वंसक श्रेणी में आता है और इसे मल्टी मिशन ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। ये पनडुब्बी, जहाज, विमान जैसे किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है और इसके साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है। युद्धपोत में आधुनिक हथियार प्रणाली, रडार और मिसाइलें लगी हैं जो इसे समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी बनाती हैं। यानी पाकिस्तान की समुद्र के जरिए घेराबंदी हो चुकी है। सूरत के लोगों ने इस मौके पर भारतीय नौसेना के जवानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। युद्धपोत के आगमन से शहर में देशभक्ति और गौरव का माहौल देखा गया। उधर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर अपने झंडे फिर लगा दिए और एक दिन पहले पाक ने चौकियों से झंडे हटा भी दिए थे। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन यहाँ पर भी उसे गच्चा मिला है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में जो डर छाया है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी राफेल की गर्जना सुनकर पूरा पाकिस्तान परेशान हो जाता है। वहां के सूचना मंत्री रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी शहबाज शरीफ अमेरिका से जंग रोकने के लिए गुहार लगाते हैं। इन सबके बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के गायब होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि वहां के डिप्टी पीएम इशाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज की गुमशुदगी को लेकर सवाल उठा दिया, जिसके बाद इशाक डार के बगल में मौजूद सेना के अधिकारी ने पर्ची थमाकर जवाब बताया। उधर सवाल पूछने वाले पत्रकार का माइक बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के गायब होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में सैनिकों से मुनीर के मुलाकात का वीडियो जारी किया गया, लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि ये वीडियो 2022 का है, यानी आसिम मुनीर का भी पता नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुनीर अपने पूरे परिवार को लेकर पाकिस्तान से भाग चुका है। अरब सागर में उतरे जंगी जहाज। समंदर के तट पर गरजेंगी बंदूकें। भारत ने पहलगाम में हुए हमले के बाद कई अहम कदम उठाए। सेना भी इसी तरह की तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस बीच पाकिस्तान की नौसेना ने 30 अप्रैल से फायरिंग ड्रिल शुरू की। अब भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। भारतीय नौसेना ने अपनी जंगी जहाजों को समुद्र में उतार दिया है। भारतीय नौसेना ने 30 अप्रैल से गुजरात से सटे अरब सागर में प्रैक्टिस शुरू की।
और नौसेना ने नव एरिया वार्निंग जारी की है और इसका मतलब है कि अब इस पूरे क्षेत्र में जंगी जहाज समुद्र में उतरेंगे और समुद्री तट से फायरिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान की नौसेना ने 30 अप्रैल से ही फायरिंग ड्रिल शुरू की थी। वो अपनी सीमा में 2 मई तक अभ्यास करेगी, जबकि भारत 3 मई तक अभ्यास करेगा। वहीं डरे पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन घाटी में जो हमला किया, उससे पूरे देश ने झकझोर को रख दिया और इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं और इस हमले की जिम्मेदारी शुरू में द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF नाम के संगठन ने ली, जो लश्कर तैयबा का ही एक नया रूप माना जाता है। लेकिन बाद में TRF ने इससे पल्ला झाड़ लिया और हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी। इसका मतलब यह है कि अब सेना बिना किसी राजनीतिक रोक टोक के अपनी रणनीति के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। इससे पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। POK में बंद किए गए 1000 से ज्यादा मदरसे। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में 1000 से ज्यादा मदरसों को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय धार्मिक मामलों के प्रमुख हाफिज नजीर अहमद ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारत के संभावित सैन्य हमले के डर से लिया गया है। विभाग के एक सूत्र ने कहा है कि सीमा पर तनाव और संभावित संघर्ष को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान ने सभी मदरसे बंद करने और बच्चों को युद्ध की तैयारी सिखाना इस बात का संकेत है कि वो भारत के गुस्से से डरा हुआ है। मुजफ्फराबाद समेत POK के कई इलाकों में आपातकालीन सेवाएं हाई अलर्ट पर है। स्कूल के बच्चों को भी संभावित भारतीय हमले की स्थिति में क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान इस बार भारत के पलटवार से बुरी तरह से डरा हुआ है, दहशत में है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर अमल रोक दिया और पाकिस्तान के नागरिकों को भारत आने पर बैन लगा दिया गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पाक और टेररिज्म का ट्रैक रिकॉर्ड। साल 2008 और 2011 में काबुल में भारतीय और अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए। साल 2024 में रूस के मॉस्को में भी कॉन्सर्ट हॉल पर हमला हुआ। साल 2005 में लंदन में बम विस्फोट हुए। सितंबर 2011 में अमेरिका में ट्विन टावर्स पर भी हमला हुआ। उंगली हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान में पड़ रहे टेररिस्ट की फैक्ट्री पर ही उठी। पाकिस्तान भी गाहे बगाए इस बात को कबूल कर लेता है कि जो दहशतगर्दी की फैक्ट्री है वो उसके लिए जमीन अपनी इस्तेमाल के लिए देता है। साल 2024 में रूस के मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर जो हमला हुआ, जिसकी जांच के बाद अप्रैल 2025 में रूस की सरकार ने पुष्टि की कि मॉस्को में जो हमला हुआ उसकी जांच में पाकिस्तान से इसके हमले के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। रूसी अधिकारियों ने भी कॉन्सर्ट हॉल के मास्टरमाइंड की पहचान ताजिक के रूप में की, जिसे पाकिस्तानी नेटवर्क से फंडिंग और समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान कर चुका है हमले की बात स्वीकार। साल 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद ये मंजूर किया था कि साल 2008 के मुंबई हमलों में पाकिस्तान ने ही भूमिका निभाई थी। उन्होंने माना था कि मुंबई में साल 2008 में जो हमले हुए वो पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने भी ये स्वीकार किया था कि उनकी सेना कश्मीर में भारत से लड़ने के लिए आतंकवादी जो ग्रुप है, जो गुट है, उन्हें ट्रेनिंग देती रही है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क की मदद से पाकिस्तान की ISI अफगानिस्तान तालिबान हक्कानी नेटवर्क का समर्थन करते हैं, उन्हें फंडिंग करते हैं और इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने और सुरक्षित पनाह देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अफगानिस्तान के नागरिकों को मौत के घाट उतारना, सरकारी संस्थानों पर यह हमले करना, इनमें इनकी बड़ी भूमिका रही है, जिनमें साल 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी और 2011 में काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमला शामिल है। ब्रिटिश नागरिक और कार्लोटा गैल ने अपनी किताब में भी लिखा है कि भारतीय और अमेरिकी दूतावास पर बमबारी ISI एजेंट द्वारा ही की गई, कोई ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसे पाकिस्तानी खुफिया विभाग के सबसे सीनियर अधिकारियों ने मंजूरी दी थी और उनकी निगरानी में ही ये हमला किया गया था और ऐसा ही हमला पहलगाम में हुआ है। ईरान और जैश उल अदल हमले। पाकिस्तान के सुन्नी चरमपंथी गुट जो है जैश उल अदल ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में भी ईरानी सुरक्षा बलों पर बार बार हमला किया। ईरान ने इसके जवाब में 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश उल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान सीमा पार पर हमले करने वाले सुन्नी टेररिस्टों को पनाह देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया
और ऐसे ही 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए विस्फोट और जिनमें 4 ब्रिटिश इस्लामिक टेररिस्ट ने अंजाम दिया था, वो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। यानी चरमपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ ये संगठन है और उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में ही चलती है, यानी पाकिस्तान ही इन फैक्ट्रियों को चलाते हैं। हमलावरों में से 3 हमलावर मोहम्मद सिद्दीक खान, शहजाद तनवीर और जर्मेन लिंडसे ने साल 2003 और 2005 के बीच के वक्त पाकिस्तान में ही बिताया था। अमेरिका में हुआ 9/11 हमला कौन भूल सकता, उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान ने ही उसे पनाह दी थी, जिसे अमेरिका के कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके घर के अंदर घुसकर ढेर किया था। ये वो घटनाएं हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है उसी तरह से पहलगांव में भी हमले को अंजाम दिया गया है और ये पाकिस्तान अब मान रहा है। शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और भारतीय नौसेना ने अपनी जो कमांड है वो ले ली है और पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का साया साफ साफ नजर आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।